ये लगभग 4 महीने पहले की बात है, जब मैं और मेरा जिम पार्टनर जिम के अंदर जा रहे थे और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था। मैं सोच रहा था आज का वर्कआउट सबसे बेस्ट होगा, हम लोग सारे वर्कआउट को सबसे अच्छे से हिट करेंगे। और हम लोग ने वही करना शुरू कर दिया। हम लोग पहले स्क्वाट मारे, फिर लेग प्रेस मारे और हर एक चीज बहुत अच्छे से जा रही थी। पर उसके बाद हम लोग के जिम के ओनर ने एक सैड सॉन्ग प्ले करना शुरू कर दिया और बस 2 मिनट के अंदर हम लोग का माइंड पूरा चेंज हो गया और हम लोग का वर्कआउट स्लो हो गया। जाहिर सी बात है कि उसके बाद हम लोगों ने उस गाने को बंद करवा दिया, पर उस 2 मिनट में ही उस गाने के कारण हम लोग का वर्कआउट स्लो हो गया था। बस 2 मिनट के गाने ने हम लोग के पूरे वर्कआउट को इफेक्ट किया था। तो फिर आप सोचिए कि आप पूरे दिन गाना सुनते रहते हो तो फिर ये आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है। और ये सारे घटिया सॉन्ग जो इन सारे घटिया रैपरों द्वारा बनाए जा रहे हैं, ये आज के यूथ को, उनकी कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और जिसके वजह से ये एक एडिक्शन बन गया है, द म्यूजिक एडिक्शन, जिसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं कर रहा है। आजकल के 12 से 24 साल के लड़के एकदम बूफर में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनते रहते हैं कि पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, दंगल, ये सारे म्यूजिक, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और उन सबका सारा मोटिवेशन उनके काम में नहीं जाता है, लड़कियों से बातें करने में और सारी घटिया हैबिट को फॉलो करने में चला जाता है। बहुत सारे लोग वीडियो गेम को खेलते खेलते म्यूजिक सुनते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक नई डोपामीन की लेयर आ जाती है और उन सबका ब्रेन और ज्यादा बर्बाद होता है। म्यूजिक हम लोग की लाइफ में हर जगह हम लोग को इफेक्ट कर रहा है और हम लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो गाने आप सुन रहे हो उसका क्या क्या लॉस है। इसका पहला लॉस है कि एफर्मेशन रियली वर्क। ये आपको थोड़ा क्रिंज लगेगा, पर जो जो चीज हम लोग सुनते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, वैसे ही हम लोग बनना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आप रोज अपने आप से बोलोगे कि आई एम ए कॉन्फिडेंट मैन, तो फिर आप 1 साल बाद कॉन्फिडेंट बन जाओगे। अब ये कुछ ऐसा वर्क करता है, मान लो एक आदमी है जो लुक में 5 आउट ऑफ 10 है और वो जब भी शीशे के सामने खड़ा होता है तो फिर वो अपने आप से बोलता है मैं अगली हूँ, मैं अगली हूँ, मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। और जिसकी वजह से वो अपने लुक को इम्प्रूव नहीं करता है, वो नहाता नहीं है, वर्कआउट नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी और वो अगली ही रहेगा। और उसके 1 साल बाद जहां पे वो 5 आउट ऑफ 10 था, वो 3 आउट ऑफ 10 हो जाता है, क्योंकि ना वो बात कर रहा है अच्छे से, ना वर्कआउट कर रहा है और उसकी बॉडी और बेकार बनती हुई चली जा रही है, क्योंकि वो सारी बैड हैबिट को फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आप अपने आप को डिमोटिवेट करते हो, तो फिर आप इन सारी बैड हैबिट की तरफ जाते हो। और यही चीज आपके साथ होती है जब आप म्यूजिक सुन के अपने ब्रेन को वॉश करते हो। जब भी आप इन रैपर को सुनते हो तो फिर आपका ब्रेन वॉश हो रहा है। और ये चीज मेरे साथ बहुत बार हुई है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले मैं बहुत ज्यादा, हर दिन बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनता था। मुझको भी इस म्यूजिक से बहुत बड़ा एडिक्शन हो गया था और मैं हर दिन लगभग 50 से 60 गाने सुन लेता। और उन गानों में कोई लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, कोई पैसे के बारे में बात कर रहा है, कोई कार दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जिसकी वजह से मुझको लग रहा था कि यही हम लोग की लाइफ है और मुझको भी ये सारी चीज चाहिए थी। पर जैसा कि मैंने बोला कि ये सारी चीज रियल नहीं होती है और मैं हर समय इस चीज को सोच सोच के डिमोटिवेटेड फील करता और उसके बाद अपनी लाइफ को और बेकार बनाता। जब भी मैं उन लड़कियों को देखता जो म्यूजिक में आ रही हैं, तो फिर मैं एक वेबसाइट पे जाता, पॉर्न की वेबसाइट में, और उसके बाद स्वैपिंग करना शुरू कर देता। ये म्यूजिक हम लोग को और ज्यादा बेकार बनाता है। जब भी हम लोग ऐसी लड़कियों को देखते हैं जैसे हम लोग को म्यूजिक में दिखाई जाती हैं, तो फिर हम लोग सबको ऐसे ही जज करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत ज्यादा बेकार चीज है। हम लोग को लगता है जो लाइफ हम लोग को म्यूजिक में दिखाई जा रही है वही हम लोग की रियल लाइफ है। और ये सारी चीजें हम लोग को छोटे छोटे परसेंटेज में अपनी लाइफ में अफेक्ट करती हैं, जो कि 1 साल बाद, 2 साल बाद बहुत बड़ी रिग्रेट बन जाती है। और इसके बाद हम लोग की दूसरी कैटेगरी है सैड सॉन्ग। तो फिर जब भी किसी की लाइफ में कोई ब्रेकअप चल रहा होता है, कोई भी लफड़े चल रहे होते हैं, तो फिर वो उस डार्क रैबिट होल से बचने की सोचता है, पर वो बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो हर समय सैड सॉन्ग सुन रहा है। आपको लगता है कि जितने भी सैड सॉन्ग हैं वो आपको अच्छा फील करवाते हैं, पर ये आपको और ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं, आपको और ज्यादा सैड बनाते हैं और आपको उस डीप रैबिट होल में घसीटते हुए लेके चले जाते हैं। और जब भी कोई सैड आदमी कोई सैड सॉन्ग सुनता
है तो फिर उसकी सारी मोटिवेशन, सारी होप चली जाती है। वो सोचता है अब उसकी लाइफ के साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, और वो जितने अच्छे एक्शन अपनी लाइफ में बनाने वाला था वो सारे एक्शन चले जाते हैं बस एक सैड सॉन्ग को सुनने से। पता नहीं हम लोग क्यों इस सैड सॉन्ग को सुनते रहते हैं, जबकि ये हम लोग को 1% का भी बेनिफिट नहीं कर रहा है। ये ना हम लोग को डोपामिन दे रहा है, ना हम लोग को मोटिवेट कर रहा है, ये बस हम लोग को सैड बनाता हुआ चला जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन में आके फंस जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे यंग लोग अपनी लाइफ में जितने भी हार्ड काम चल रहे हैं उनसे डिमोटिवेट नहीं होते हैं, वो लोग डिमोटिवेट होते हैं इन सैड सॉन्ग को सुनते सुनते। ये आपकी सारी कैपेबिलिटी को मार देता है, आपको एक वीक पुसी फेमाइन मैन बना देता है जो हर समय इस वर्ड के द्वारा चेंज किया जा रहा है। और इसके बाद हम लोग की सबसे डेंजरस चीज है कि यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन। तो पहले अब इस एक्सपेरिमेंट को सुनो जो साइंटिस्टों ने चूहे के साथ किया था। उन लोगों ने एक चूहे को एक चैम्बर में बंद कर दिया था और उसके ब्रेन में एक वायर अटैच कर दी थी कि जब भी वो कोई बटन, एक लाल बटन जो उस चैम्बर में है उसको दबाता तो फिर उसको डोपामाइन मिलता, और जिसके कारण से वो चूहा 4 से 5 दिन बाद उस बटन को लगातार प्रेस कर रहा था ताकि उसको डोपामाइन मिलना शुरू हो जाए। उसको फिर से 4 दिन भूखा रखा गया और एक बटन वाले डिब्बे में रख दिया गया, एक बटन वाले चैम्बर में, और उसके सामने एक फूड रखा गया और उसके और फूड के बीच में एक इलेक्ट्रिक वायर जा रही थी। अगर उसको फूड खाना है तो फिर उसको शॉक से गुजरना पड़ेगा और तभी वो फूड को ले सकता है, और वो फूड को नहीं लिया बल्कि हर समय वो बटन को प्रेस कर रहा था। और इसके बाद फूड और बटन को एक्सचेंज कर दिया गया। अब उसको अगर बटन को दबाना है तो फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक से गुजरना पड़ेगा, और अगर उसको फूड खाना है तो फिर वो उसके बगल ही रखा है। पर इस समय चूहा इलेक्ट्रिक शॉक से गुजर के सारा डिस्कम्फर्ट फेस करके उस बटन को दबाने गया और अगले दिन वो मर गया भूख के कारण। और यही चीज हम लोग के साथ होती है कि हम लोग अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को हर समय उस बटन को दबाना है ताकि हम लोग के ब्रेन में डोपामीन आए। जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं उन सबको पता है उसका क्या हार्म है, उसके पैकेट में लिखा है उसका क्या हार्म है, और वो लोग उस सिगरेट को पीना नहीं चाहते हैं, पर बस उस डोपामीन के लिए, क्योंकि वो लोग अपने ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, वो लोग उस सिगरेट को हर समय पीते रहते हैं। और ये कितनी बेकार चीज है। और ऐसे ही ये म्यूजिक है जिसमें जितनी भी सीन आप देखते हो, जितने भी म्यूजिक के बीट आप सुनते हो, वो सब पर्पसफुली आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज करने के लिए बनाया जाता है। और इसी की वजह से आपको पता है कि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बुरी है, तब भी आप वो चीज देखते रहते हो क्योंकि आप लोग अपने ब्रेन के कंट्रोल में नहीं हो। आपको हर समय बस उस घटिया डोपामीन की हिट चाहिए। और जब आप 30 दिनों के लिए सारी बैड हैबिट छोड़ दोगे और अच्छी हैबिट करना शुरू कर दोगे तो फिर आपका डोपामीन बढ़ेगा, और उसके बाद आप और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे अच्छे काम को करने के लिए। आप सोचिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है, आप उसमें मोटिवेटेड हो। आप जिम जा रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आप उसमें मोटिवेटेड हो। आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आपको मजा आ रहा है क्योंकि आपका डोपामीन बहुत ज्यादा कम है और आप उसमें मोटिवेटेड हो। पर जैसे ही आप गाना सुनते हो आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा डोपामीन, हद से ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है, और इसीलिए म्यूजिक बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। और इसके बाद हम लोग के पास एक और चीज आती है जो कि है रिप्लेसमेंट, क्योंकि बिना म्यूजिक के बहुत सारे लोग बहुत सारा काम नहीं कर सकते हैं। और जब हम लोग के पास कोई भी रिप्लेसमेंट होगा तो फिर हम लोग बहुत आसानी से इस म्यूजिक के एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। और रिप्लेसमेंट में हम लोग के पास सबसे अच्छी चीज है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना शुरू कर दो, जैसे फोक म्यूजिक हो गया जिसमें कोई भी लिरिक्स या फिर कोई भी शब्द नहीं है। और इसके बाद अगर आपको शब्द वाला म्यूजिक सुनना है तो फिर आप उन घटिया रैपर को ना सुनो जो हर समय आपको बहुत ज्यादा डोपामिन की हिट देते हैं और आपको और बेकार फील करवाते हैं। आप कुछ अच्छे मोटिवेशन वाले सॉन्ग सुन सकते हो। और अगर आप मेरी बात करोगे तो फिर मैंने 1 साल से कोई भी म्यूजिक नहीं सुना है, बस मैं थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनता हूँ, बस अपने वीडियो में बैकग्राउंड सॉन्ग ऐड करने के लिए। और इसके अलावा मैं कभी भी म्यूजिक नहीं सुनता हूँ। मेरे जिम में भी म्यूजिक ऑफ रहता है। और ये म्यूजिक एक बहुत बड़ा एडिक्शन है और आपको शायद इसके बारे में पहले नहीं पता था क्योंकि कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। और जब मैंने आपको रिप्लेसमेंट बता दिया है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हो तो फिर आपके लिए इस म्यूजिक को छोड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसी म्यूजिक की तरह एक और चीज़ है जो आपको हर समय इफेक्ट कर रही है, आपके ब्रेन को मार रही है और जिसको सब लोग हेल्दी समझते हैं, और वो चीज़ है कैफीन, जो कि आप लोग हर समय कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक और टी में पी रहे हो। और अगर आपको इसकी रियलिटी जाननी है तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।